हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। जो बहुत लोगों का सवाल होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इल्यूज़न में रहते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहते हैं एंड बहुत सारे लोग अपनी लाइफ सैबोटेज करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि एक कांस्टेंट डाउट में रहते हैं कि इज दिस पर्सन देयर ट्विन फ्लेम और नॉट, कि यह पर्सन जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो उनका ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, या वो स्पिरिचुअल जर्नी में है भी या नहीं, या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं। तो ये डाउट जो है बहुत बार बहुत सारे लोगों को डाउट आना वेरी नेचुरल है, बट आपको उसको डाउट आया एंड आपने क्लैरिफाई किया, आपको क्लैरिटी मिली, आपने यूनिवर्स से आंसर मांगा एंड आपको क्लैरिटी मिली एंड उसके बाद आप आगे आपकी लाइफ मूव करती है तो इट्स ओके। बट तो ये एक हेल्दी मीन्स हम मान सकते हैं कि हल्का फुल्का डाउट तो किसी को भी आएगा, क्योंकि ये है ही जर्नी इस टाइप की, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं इस जर्नी में कि आप कभी कभी एकदम रुक जाते हैं और कभी कभी इतनी रफ्तार पे होती है आपकी जर्नी, तो डाउट आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन वो डाउट अगर बना रहता है, ठीक है, कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। देखिए, आजकल ट्विन फ्लेम का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा कॉमन है एंड इतना ज़्यादा फैंटेसाइज किया गया है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, फैंटेसाइज कर लेते हैं आप लोग कि आप ना किसी भी पर्सन के साथ जहाँ पे आपको इंटेंसिटी फील होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी कनेक्शन है चाहे वो आपका कार्मिक के साथ का है, तो ये एक प्रूफ फैक्ट है कि जो कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है वो भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस फील होता है। बट अगर आपको अपने रिलेशनशिप में किसी तरह की गड़बड़ फील हो रही है और वो कॉन्स्टेंटली फील हो रही है, ठीक है, तो आप आंख मूंद के तो नहीं ना बैठ सकते, उसको ट्रिगर का नाम देके, ट्विन फ्लेम का नाम देके आप ये तो नहीं सोच सकते कि ठीक है, लेट इट बी, होता है ऐसा तो होता है, हमने सुना है ना। तो आपको अपने माइंड में वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज का जो है आपका लेके आई हूँ एक आई ओपनर वीडियो कह सकते हो आप इसको, जिसमें आपको ये क्लैरिफाई होगा कि जिस पर्सन के साथ आप हैं वो मतलब एक कंफर्म साइन आपको मिलेंगे कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो आपको एक तरह का कंफर्मेशन कह सकते हैं आप इस वीडियो को, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि जो आपका ट्विन फ्लेम होगा वो एक आपसे मीन्स इसको कहते हैं कि स्टार्टिंग में चाहे इंटेंसिटी का लेवल हो बबल फेज में, जैसे कि आप लोग कितना भी एक दूसरे के पीछे पागल हों, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आपको लगने लगेगा कि धीरे धीरे ये पर्सन जो है आपसे थोड़ा थोड़ा खिंच रहा है, ठीक है। अब ये जो होता है ये नॉर्मल अट्रैक्शन वाले उनमें भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है, जहाँ पे इन्फैचुएशन होता है या अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ ये चीज़ हो रही है और आपका ट्विन फ्लेम धीरे धीरे आपको लग रहा है कि रन करना स्टार्ट कर रहा है, आपसे मिलना अवॉइड कर रहा है, आपसे आपसे अपनी फीलिंग भी हाइड कर रहा है, आपसे कुछ बातें हैं जो हाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये तो जो कार्मिक एंड रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें तो सबसे ज़्यादा हाइड करते हैं वो लोग चीज़ों को। बट द थिंग इज़ कि जहाँ से आप जान सकते हो वो ये है कि ये पर्सन आपसे कितना भी कुछ हाइड कर ले, ठीक है, कुछ कितना भी छुपा ले, बट यू ऑलवेज नो, आप हमेशा जानते हो, आपको हमेशा पता होता है। इनफैक्ट अगर वो रिलेशनशिप में रन कर जाते हैं ना कुछ भी आपको बोल के कि मैं वॉक अवे करना चाहता हूँ या मैं अब नहीं रहना चाहता हूँ या मैं किसी और को, वो आपके सामने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो भी आपको इंटरनली ये इंट्यूटिवली पता होता है कि आपको आपका पर्सन जो है वो इस तरह का स्टेप क्यों कर रहा है, ठीक है। ये इंट्यूटिवली आपको रीज़न पता होता है हमेशा ही, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 100% कन्फर्म होते हो कि ये पर्सन चाहे कुछ हो जाए, ये चाहे मुंह से कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आपको ये पता होता है कि दिस पर्सन इज हैड टू हील, या आपके साथ लव में है। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है,
इस वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में रन करके अदर चीज़ों पे ध्यान देके, या फिर ये पर्सन उस इंटेंसिटी से घबरा के भाग रहा है। तो आपको एक जो होता है रीज़न होता है, कंफर्म रीज़न पता होता है, और वो आपको इंट्यूटिवली होता है, ऐसा नहीं आपके पर्सन ने आपको बताया रीज़न। और हमेशा आपके ट्विन फ्लेम के पास भाग जाने के लिए, रन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं भागेंगे कि ठीक है मौज मस्ती के लिए मिले थे, अब चलो कोई बात नहीं, नहीं बन पा रहा है तो मीन्स अलग हो जाते हैं। तो ये इस टाइप का नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, उनका फियर जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला होगा एंड उसका रीज़न होगा। और इसीलिए मान लीजिए सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड वाला सिचुएशन हो सकता है, एज वाला सिचुएशन हो सकता है, एनीथिंग। बट जब वो रन करेंगे तो यू नो, चाहे उन्होंने एक्सप्लेन किया या नहीं किया, बट यू नो वाई दे आर रनिंग फ्रॉम यू। अब वो क्यों रन कर रहे हैं आपसे, ये आपको हमेशा इंटरनली कंफर्म होगा। नेक्स्ट है आप अपने पर्सन, आप अपने ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम के साथ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी में रहते हो हर टाइम। स्ट्रॉन्गली आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो हमेशा। तो ये जो है ये किसी और पर्सन के साथ आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको एनर्जी सेंड अदर एनर्जीज भी करती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कार्मिक लोग हैं जैसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंड करेंगे आपकी साइड, तभी तो आपको एकदम से फील होगा, चाहे वो आपसे कितना भी स्वीट बन के आ रहे हैं आपके कार्मिक, लेकिन आपको इंटरनली वो एक फीलिंग आ जाती है ना कि नहीं 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 गड़बड़ है, ठीक है। तो ये तो होता है, एनर्जी सेंड करना अलग चीज़ है। लेकिन टेलीपैथी, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, ठीक है। आपको हमेशा ना ऐसा फील होगा, आपको उस पर्सन के साथ ऐसा फील होगा जैसे आपके माइंड में सवाल और जवाब चल रहे हैं, ठीक है। और सम टाइम्स तो आप ना अंदर ही अंदर, मन ही मन में उन बातों के जवाब दे रहे होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे आपका ट्विन आपसे कुछ पूछ रहा है एंड आप उस बात का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और क्लियरली आप उस बात का जवाब दे रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। वो क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होता है, ठीक है, और आपको क्लियरली फील होता है कि वो पर्सन ये जानना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, टेलीपैथी का लोग बहुत गलत मतलब ले लेते हैं कि वो पर्सन आके आपको जैसे सपने, मतलब ऐसा, सॉरी सपना नहीं कहूँगी, सपने में तो होता है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको हम क्वेश्चन आंसर जब बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई कोई क्वेश्चन पूछेगा तभी हम आंसर करते हैं, तो उसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती, ये नेचुरल चलती है, ठीक है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा जो आपको क्लियर पता होगा कि आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम है, ठीक है। या आपका पर्सन, आपको ऐसा लगेगा आपका पर्सन की आपको कोई फीलिंग कैच हो रही है और आपको क्लियरली फील होगा कि इस टाइम पे वो यही सोच रहा है या यही पूछना चाहता है या यही जानना चाहता है, ठीक है। और आप इंटरनली ना मन ही मन में उस बात का जवाब देता हुआ खुद को पाओगे, ठीक है। जैसे समटाइम्स होता है कि आप रीज़न बता रहे होते हो, तो अब आप किसको रीज़न बता रहे हो, वो क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ, आपके पर्सन की साइड से अराइज हुआ, और ये आपको क्लियर पता है, या यू कैन सेंस दैट। देखिए कभी भी अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड कर रही होती है आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पे। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो है टेलीपैथी कनेक्शन जो है वो आपका, दो चीज़ों को आप कंफ्यूज कर देते हो। कार्मिक भी आपकी तरफ बहुत एनर्जी सेंड करते हैं। तो बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमको तो वो तो ऐसा कार्मिक वाला रिलेशन है मेरा, लेकिन मुझे तो उसकी एनर्जी भी क्लियर पता लगती है। टेलीपैथी होना एक अलग चीज़ है। टेलीपैथी बहुत प्यारी और बहुत स्वीट चीज़ है, ठीक है। यहाँ दो लोगों में कॉन्वर्सेशन चल रहा है और वो फिज़िकली मिल भी नहीं रहे और कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, आमने सामने उनका कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे नो ईच अदर, दैट्स कॉल्ड टेलीपैथी। उनको प्रेजेंट सिचुएशन एक दूसरे की पता है, यही टेलीपैथी कहलाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपने ट्विन को झूठ नहीं बोल सकते या वो आपसे झूठ नहीं बोल सकता है, और एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, वो इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कि आप चाहे कितना भी, आप या आपका ट्विन फ्लेम जो है वो कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर ले इस रिलेशनशिप से, बट इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है।
बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मूव करके किसी और पर्सन के साथ आप अपना रिलेशन डेवलप कर लें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, वो बोलते हैं मैम वो तो अपनी वाइफ के साथ बड़ा खुश नज़र आता है, बड़ी अच्छी उन्होंने पिक्स लगाई होती हैं, ये होता है वो होता है, उनकी बहुत सोशल मीडिया पे अपडेट्स देखी हैं मैंने, वो तो खुश है अपनी लाइफ में। देखिए 3D में बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ करनी पड़ती हैं, ठीक है, आप पर बहुत सारे दबाव होते हैं। जब आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोच के देखिए ना कि आप आज आपको खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, आप एक बंधन में हैं या आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ही हैं, मैरिज में हैं, फैमिली में हैं या अपने बच्चों के साथ हैं, आपको भी खुला छोड़ दिया जाए, आपको हर तरह की फ्रीडम दे दी जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पर एक जो है एक चीज़ होती है आपको कि आप उस चीज़ को क्या आप कैसे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है वो हमेशा हाइड और प्रोटेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ होती है कि आपको 3D में 3D के समटाइम्स इतने दबाव होते हैं उस पर्सन के ऊपर, ठीक है, समटाइम्स वो दबा हुआ होता है, समटाइम्स उसको किसी को कुछ प्रूव करना होता है, कुछ दिखाना होता है, बचपन से उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं, जो कंडीशनिंग उनकी इस टाइप की होती है, ये सब, लेकिन उनकी सोल लेवल पे वो कभी किसी के साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते, हार्ट लेवल पे वो किसी के भी साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। सेम विद यू, आपके साथ भी यही होता है, ठीक है जी, आपको गुस्सा है, आपके ट्विन ने ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपके साथ, एंड अब आपने सोच लिया कि आप इस पर्सन से पूरी तरह से मूव ऑन करेंगे अपनी लाइफ में और कहीं और किसी और के साथ आप जो है अपनी भी आगे की लाइफ देखेंगे, ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू एंड यू बोथ, ठीक है, दोनों के लिए ही ये इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे आप पाएंगे कि उस पर्सन की ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही है, वो पर्सन की बातचीत के लेवल में फ़र्क आ जाएगा, वो आपको क्लियर फील होगा जैसे वो थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में मुड़ रहे हैं। और ये फील कैसे होगा? आपको इंट्यूटिवली फील होगा, आपको जैसे आप मिलेंगे तो आप फील करेंगे कि पहले बातें बहुत शैलो हुआ करती थी, आप लोगों की मुलाकात होती थी तो बहुत ज़्यादा शैलो किस्म की बातें हुआ करती थी, लेकिन अब आप पाएंगे कि आप बातों का लेवल जो है वो मैच्योरिटी की तरफ है, एंड आप अच्छे लेवल पे पाएंगे अपने पर्सन को, आप पाएंगे कि वो मैच्योर हो रहे हैं, जैसे पहले की उनकी इमेच्योर एनर्जी होती थी, डिस्टॉर्टेड टाइप की एनर्जी होती थी, धोखा, फियर, एंग्जाइटी वाली एनर्जी होती थी, आप पाएंगे कि उनमें स्टिलनेस आ रही है, ठीक है, उनमें ठहराव आ रहा है उनकी लाइफ में, और मतलब उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ठहराव आ रहा है, पहले से ज़्यादा बातें समझदारी की हो रही हैं, पहले से ज़्यादा वो थोड़ा ओपन अप हो रहे हैं आपसे, दूसरी तरह भी हो रहे हैं, जैसे पहले केवल फिजिकल साइड में हुआ करते थे, लेकिन अब आप पाएंगे कि वो पर्सन जो है वो आपको जो है रिस्पेक्ट करने लगे हैं, वैल्यू करने लगे हैं, या आपकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट देने लगे हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जैसी आपकी वैल्यूज़ हैं तो वो धीरे धीरे जब वो आपके साथ ओपन अप होंगे तो आप पाएंगे कि अरे वो भी सेम ही सोचते हैं, वो भी सेम ही उनकी भी मान्यता है सेम ही, इसी टाइप की मान्यताएं वो रखते हैं अंदर अपनी वैल्यूज़। तो आप पाएंगे धीरे धीरे कि ऊपर से चाहे पर्सन कुछ भी दिखे लेकिन अंदर से वो बहुत मैच्योर है। समटाइम्स वो आपके साथ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कोई बात बता सकते हैं, उन्होंने क्या क्या लाइफ में फेस किया वो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि जो मेरे पास रेगुलर होते हैं वो बताते हैं कि पहले जैसे वो चीज़ें हाइड करते थे, अब उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बताते हैं, वो सबसे पहले मुझे ही बताते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे एज अ फ्रेंड वो मुझी से शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो होता है ये आपका दीज आर साइंस की रिलेशनशिप जो अब है फिजिकल से बढ़ के आगे मैच्योरिटी की तरफ आगे और ज़्यादा मैच्योर हो रहा है आपका रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। तो ये साइन होता है कि वो पर्सन जो है वो हील हो रहे हैं, वो लव को समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो मतलब आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। का हम किसी से भी जाके अपनी प्रॉब्लम किसको डिस्कस करेंगे? जिससे हम कुछ मानते हैं, जिससे हम कुछ समझते हैं ना, तो हम उसी से अपनी बात बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्यूटिव लेवल पे आप ना थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, जैसे स्टार्टिंग का जो वो पर्सन था और अब क्या उनमें आपके इनर वर्क के साथ साथ कोई फ़र्क आया है?
ठीक है। और मैंने देखा है कि जब आप अच्छे से इनर वर्क करते हो तो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं सामने वाले में, छोटे मोटे चेंजेस नहीं आते कि हवा में कोई बात बोल दी, नकली बात बोल दी, फेक बात नहीं। ड्रास्टिक चेंज उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी चीज़ों में, बातों में, सब में देखोगे आप। उनका स्पिरिचुअल साइड बढ़ता हुआ देखोगे आप। ठीक है। और समटाइम्स वो इतनी मैच्योरिटी वाली बात कह जाएंगे कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा कि ये पर्सन को भी ये नॉलेज हो सकती है। और ये जो है वो बोलेंगे और आपको क्लियर यहाँ फील होएगा कि नहीं, ये पर्सन पहले से थोड़ा हील हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे कुछ साइन जहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। अदरवाइज जो है, अगर ऐसे कोई भी साइन आपको नहीं दिखाई देते, जैसे वो पर्सन की एनर्जी और ज़्यादा गिरती जा रही है, ठीक है, और ज़्यादा घटिया वाली एनर्जी आ रही है, यानी कि जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने जो सपने दिखाए थे, पैम्परिंग की थी, लेकिन टाइम के साथ साथ ना वो डिसरिस्पेक्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टॉर्चर का लेवल बढ़ रहा है समहाउ, जिसको आप ट्रिगरिंग का नाम देते रहते हो, ठीक है, टॉर्चर का लेवल बढ़ रहा है। मिररिंग का नाम मत दीजिए उसको, आप इस चीज़ को समझिए कि किस किस चीज़ का अंदर आपका जो है, कौन सी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है और कौन सी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा बता रही होती है। जब आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है भाग जाओ, यहाँ से निकलो, तो ये आपकी बॉडी, आपकी सोल आपको साइन दे रही होती है दैट समथिंग डेंजरस। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप इतने ईजी होते हो। अभी जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, ठीक है, तो एक नकली रिलेशन में आप होगे ना, तो आपको, अगर आपका पर्सन आके आपके दरवाजे पे दस्तक देगा ना, तो आपको लगेगा आप कैसे दिख रहे होंगे, आप कैसे लग रहे होंगे, आप कैसे, ओ माय गॉड, वो अंदर क्या सोच रहा होगा, क्या पता है आपको। ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिलेशन इतना ईजी होता है, मैं कह रही हूँ, जिस हाल में जैसे भी बैठे हो आप, जैसे भी बैठ के, लेट के, सुबह सुबह उठ के, जैसे भी ये वीडियो सुन रहे हो, अगर आपका ट्विन फ्लेम आता है ना, तो आप एकदम गेट खोल दोगे और आपको कोई परवाह नहीं होगी कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आप उसको हर रूप में पसंद हो, क्योंकि आप उसकी सोल को पसंद हो, उसको पसंद नहीं हो दुनियावी रूप में, उसकी सोल को पसंद हो। तो आपको ये वरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि आपका क्या मतलब सोच रहा है वो पर्सन, ओ माय गॉड, वो मेरे बारे में उसने क्या सोचा होगा, मैंने तो ये बोल दिया, ओ मैं ऐसी दिख रही थी, उसने क्या सोचा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, कह रहा होगा अपने मन में, उसने पता नहीं क्या क्या सोचा। आपको कंफर्म होता है दैट दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू अनकंडीशनली। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ बातें आज। इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, एंड प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।